तो बता दें आपको, लालजी टंडन के परिवार की राजनीति समाप्त हो गई है। फिलहाल के लिए ब्रेक लग गया है। लखनऊ पूर्वी से आशुतोष टंडन के बेटे अमित टंडन को टिकट नहीं मिला, जबकि ये सीट आशुतोष के निधन से खाली हुई थी। कभी बीजेपी में लालजी टंडन सबसे ताकतवर नेता होते थे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे ज्यादा खास होते थे। वो टिकट बांटा करते थे। बीजेपी पर यूपी में उनका कंट्रोल था। वहीं अब टंडन जी के समर्थक दुखी और निराश हैं कि उनका टिकट काटकर ओपी श्रीवास्तव जैसे नॉन कैडर के विवादित व्यक्ति को दे दिया गया है। बता दें आपको कि पार्टी के भीतर अंदरूनी रूप से कलह की काफी ज्यादा चर्चा है। टंडन समर्थकों को भी पता है कि बीजेपी में टिकट सामान्य रूप से नहीं बदले जाते, लिहाजा उनकी सियासी पारी पर ब्रेक लग गया है। तो बता दें आपको, टंडन के समर्थकों में दुख और निराशा है। लालजी टंडन के परिवार की राजनीति पर ब्रेक लगा है। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं क्योंकि आशुतोष टंडन के बेटे को टिकट नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से तमाम समर्थकों में दुख और निराशा है। लालजी टंडन के परिवार की राजनीति पर ब्रेक लग गया है, ऐसा माना जा रहा है। इस फैसले के बाद से आशुतोष टंडन के बेटे को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद से टंडन के समर्थकों में दुख और निराशा का माहौल है, जिसको लेकर बता दें आपको, लालजी टंडन के परिवार की राजनीति पर ब्रेक लग गया है। इस तरह की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं क्योंकि आशुतोष टंडन के बेटे को टिकट नहीं दिया गया है। बता दें आपको, टंडन के समर्थकों में दुख और निराशा भी देखी जा रही है। जिस तरह से बीजेपी ने तमाम राज्यों में तमाम बड़े नेताओं के टिकट काटे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, ये कितनी बड़ी खबर मानी जाए और ऐसा भी कहा जा रहा है कि टंडन परिवार की राजनीति पर ब्रेक लग गया है? देखिए नेहा, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सियासत में लालजी टंडन का परिवार एक अलग ही उनका दबदबा होता था और उस दबदबे को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। और आशुतोष टंडन के बेटे जो अमित टंडन थे, उनको टिकट नहीं मिला है, जबकि ये सीट आशुतोष टंडन के निधन पर खाली हुई थी। कभी बीजेपी में लालजी टंडन सबसे ताकतवर नेता होते थे नेहा, पीएम अटल के सबसे खास होते थे और वो टिकट बांटा करते थे। देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनके यहाँ वो दौर था कि लोग टिकट बंटवारे के लिए, जब टिकट बंटवारा बीजेपी में होता था तो इनके यहाँ से वो लाइन लगती थी और ये एक रुतबा होता था। वक्त की बात है, ये राजनीति में इसी को कहते हैं कि वक्त बदलता है। तो कहीं ना कहीं कल से जिस तरीके से उनके बेटे को जब टिकट नहीं मिला, तो इसको लेकर समर्थकों में काफी निराशा है और वो दुखी है। देखिए, लेकिन इसका कारण क्या कारण इसका माना जा रहा है टिकट नहीं देने का? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, उसमें ये निकल के आ रही है कि ये उस तरीके से इनको लेकर वो रिपोर्ट नहीं गई। बीजेपी को ये लगा ये सीट लूट कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, ओपी श्रीवास्तव के सामने अब डगर काफी कठिन है। देखिए नहीं, अब बीजेपी में आंतरिक कला ये साफ साफ दिख रही है। उस सीट पर जब आंतरिक कला होगी तो समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं या कांग्रेस जिस प्रत्याशी होता है उसको फायदा मिलेगा। एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण है सीट को लेकर, अभी तक जिस तरीके से लोकसभा में दोनों पार्टियों के बीच समझौता हुआ था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, और ये था कि जो लोकसभा तक ही रहेगा, और लेकिन कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिया। तो पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खींचातान चाहिए था, लेकिन बीजेपी में आपस में खींचातान चल रही है और जो इनके समर्थक हैं वो लगातार इसको लेकर काफी हादसा है और वो लगातार इसको ये सोचे टिकट क्यों काटा गया। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, उसमें यही कहा जा रहा है कि ये उस तरीके से रिपोर्ट नहीं गई और इनका क्षेत्र में उस तरीके से लोगों से साथ संपर्क नहीं था, कार्यकर्ताओं। लेकिन जो अब मौजूदा स्थिति तो यही है कि इनका टिकट कट चुका है और इनको टिकट मिला नहीं है और इनको पूरी तरीके से आशा थी अमित टंडन को कि टिकट मिलेगा और वो लड़ेंगे। देखिए, एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते थे और उत्तर प्रदेश में इनका सियासी दबदबा रहा है, चाहे इनके पिताजी रहे हो, इनके बाबा रहे हो, तो ये चीजें काफी कुछ चौंकाने वाला था। कल का टिकट जब ओपी श्रीवास्तव का नाम एक बार जब घोषणा हुई तो सब पूरे उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सिद्धार्थ, सवाल यही है कि जिस तरह से टंडन परिवार एक बड़ा राजनीतिक परिवार है,
खैबर क्षेत्र में इनका काफी दबदबा माना जाता है, लेकिन बीजेपी की ओर से इसी परिवार के बेटे का अगर टिकट काटा जाता है तो इसका आधार क्या बनता है और इसका जो माहौल है इसके बाद क्या कुछ नजर आएगा, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा चुनाव में इसका? देखिए इनके अलग फॉलोअर्स है, देखिए वो तो नाराज है, इसमें कोई दो नहीं। देखिए बीजेपी आपकी अपना एक पार्टी का अपना एक काम करने का तरीका है। देखिए लगातार इसके पहले भी ऐसा हुआ है, राजनाथ सिंह के बेटे को लेकर लगातार ये चर्चा थी कि वो मंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन दो बार विधायक रहे लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाए। तो ये बीजेपी है, बीजेपी ये सीधे सीधे बीजेपी ये मानती है कि जिसको वो टिकट देगी वो चुनाव जीत जाएगा। देखिए उनका कहना है कमल निशान है और हम मेहनत करते हैं और हम जो जमीन का कार्यकर्ता है उसको चुनाव लड़ाते हैं और हम परिवारवाद का विरोध करते हैं। तो ये एक चीज बीजेपी इस पे अपने आप में कायम रहती है, कुछ चीजें उनके नियम है, एक व्यक्ति एक पद, इस तरीके से बीजेपी काम करती है। और बीजेपी में ये कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी के बेटे हैं तो आपको टिकट जरूर मिलेगा, इसी को लेकर वो समाजवादी पार्टी को हमेशा घेरते हैं। तो ये एक मैसेज पास आउट किया गया है कि देखिए जो काम करेगा, जो कार्यकर्ता है, वो किसी का बेटा हो या बेटी हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वो कार्यकर्ता है और वो लगातार क्षेत्र में बना हुआ है और उसके अच्छा फीडबैक जा रहा है शीर्ष नेतृत्व में। तो इसी के तहत ओपी श्रीवास्तव को टिकट दिया गया। लेकिन जो अब देखना ये है, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि काफी नाराजगी है और लोगों में काफी इसको लेकर जो इनके समर्थक हैं, एक काफी दिनों से राजनीतिक परिवार जुड़े थे और इनका एक रुतबा था उत्तर प्रदेश की सियासत में। देखिए लालजी टंडन का वो वक्त था कि जब सबसे करीबी हुआ करते थे पीएम के, पूर्व पीएम के, तो लेकिन अब तो हकीकत यही है कि इनका टिकट कट चुका है। अब अभी तक तो मीडिया के कैमरे के सामने इन्होंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, इनके जो समर्थक हैं उनमें काफी गुस्सा है। अब इसका नुकसान कहीं बीजेपी को ना उठाना पड़े, ये अब ये देखना है कि ये कहीं खुद ये किस तरीके से क्या रिएक्ट करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब नजर बनाए रखिएगा आप, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।